अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप लोगों ने देखी होगी एक फ़ुटेज इस्लामाबाद के हवाले से, बहुत ज़्यादा वो फ़ुटेज वायरल हुई, जिसमें देखा जाता है कि एक 2 साल का मासूम बच्चा बैठा होता है, सड़क पे ठहरा होता है और वो देखता है कि उसके वालिदैन का कत्ल हो चुका है। वालिदा उसकी फ़र्श पे पड़ी हैं और वालिद भी उसका बेसुध पड़ा है। आप वो लम्हा ज़रा इमेजिन करें कि उस मासूम 2 साल के बच्चे पे क्या गुजर रही होगी। आसपास के लोग ठहरे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और सारी एक ऐसी ट्रेजेडी उसके साथ हो चुकी है, ऐसा अफसोसनाक वाक़या उसके साथ हो चुका है जो उसके दिमागी सेहत पे भी क्या असर डालेगा। ये फुटेज जैसे ही वायरल होती है, लोगों के मुख्तलिफ सवाल उठते हैं कि ये मामला क्या था, क्यों ये मामला पेश आया, ये बच्चा कौन है, ये जो शख्स पड़े हैं ये कौन है, और बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होती है। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस अपना बयान जारी करती है और जो मुख्तलिफ चीज़ें मैंने डिग आउट की हैं, सर्च की है इस पर सारी, तो वो मेरे सामने तफसीलात हैं, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। उससे पहले मेरी आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल और मेरा पेज लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर को अचीव कर सकें। अब नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि एक फुटेज वायरल होती है और उसके बाद ये मालूम नहीं होता कि ये असल में मामला था क्या, लेकिन पुलिस जो है वो इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज करती है और जो मुकदमा दर्ज करती है, जो 2 मियाँ बीवी की डेथ होती है उसमें जो खातून होती है उसके वालिद की मुद्दत में दर्ज होता है मुकदमा। अब जो ये खातून है, ये इसकी उम्र 35 साल है और जो दूसरा आदमी है, इसका जो शोहर है, उसका नाम, खातून का नाम रिहाना सरदार है और उसकी उम्र 35 साल, और जफ़र इकबाल जिसकी उम्र 35 साल है। आपको यहाँ पे मैं बताते चलूँ तो आप कुछ करैक्टर याद कर लें जो आपको आसानी होगी समझने में ये सारा वाक़या क्या था। एक जो शख्स है जिसका नाम, इस खातून के 2 बच्चे हैं, रिहाना सरदार और जफ़र इकबाल के, एक गोहर अली और एक जोहर अली। गोहर अली की उम्र 9 साल और जोहर अली की 2 साल है। ये जोहर अली वो है जो पास ठहरा बच्चा है जिसने फीडर उठा रखा है और उसके वालिदैन उसके साथ जो जुल्म हुआ है वो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है इस उम्र में, उसका कोई सहारा इस वक्त नहीं रहा। जो उसके वालिदैन थे वो उससे छिन चुके हैं और छिनने वाले कोई और नहीं, उसके ही अपने लोग। अब ये जो रिहाना सरदार है, इसके 2 बहन भाई होते हैं, एक सरफराज और दूसरी इशरत। वालिद जो होता है वो बच्चों को, इस रिहाना सरदार के 2 बहन भाइयों को, मतलब अपने बच्चों को, बेटे को सरफराज को और बेटी इशरत को जायदाद से आग कर देता है। ये बात पसंद नहीं आती सरफराज को और उसकी बहन इशरत को। ये लोग बहुत नापसंद करते हैं कि भाई हमें वालिद ने क्यों आग कर दी है, हमारा भी जायदाद में हिस्सा था। और जिस घर में ये रिहाना सरदार और जफ़र इकबाल रह रहे होते हैं, वो घर भी रिहाना सरदार का वालिद अपने दामाद और अपनी बेटी के नाम कर देता है। इनको और आग लगती है, इनको और मसले होते हैं कि क्यों नाम किया गया और हमें क्यों नहीं दिया गया। अब जो इशरत का बेटा होता है वो इस कत्ल में शामिल होता है। ये वालिद ने, ये रिहाना सरदार के वालिद ने अपने नवासे और अपने बेटे पे इल्ज़ाम लगाया कि ये 2 ही शामिल थे। अच्छा, अब स्टोरी की जानिब आगे, इस सारे वाक़े की जानिब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूँ, जब FIR होती है तो उसमें 3 दफ़ात लगाई गई हैं, 302 की, 309 की और एक और दफ़ा। ये दफ़ा लगने के बाद ये सारा कहानी बताता है कि क्यों ये सारा वाक़या हुआ। और जो इब्तदाई रिपोर्ट थी, 9 सितंबर को ये वाक़या पेश आया और जो डेड बॉडीज़ थी दोनों मियाँ बीवी की, वो पिम्स हॉस्पिटल में। अब होता कुछ इस तरह से कि इशरत का एक बेटा होता है जो लव मैरिज करता है और जो उस लड़की के घर वाले होते हैं वो इस रिहाना सरदार पे और रिहाना सरदार के बाप पे, जिसने ये मुकदमा दर्ज कराया, उस पर केस कर देते हैं। ये केस वो भुगत रहे होते हैं, उनकी पेशियाँ चल रही होती हैं। ये उस दिन भी वो बताता है कि मेरी बेटी और दामाद कचहरी से वापस आ रहे थे अपने बेटे के साथ, जो हमारे पे मुकदमे चल रहे थे, और मैं अलग से ही वापस आ चुका था। रास्ते में इन लोगों ने ताक़ुब किया, इन मुल्जिमान ने, मेरे बेटे सरफराज ने, मुबैना तौर पे वो कहते हैं, और मेरे नवासे इशरत के बेटे ने। इन्होंने बदला लेना था कि ये किस लिए इनके नाम ज़मीन हुई है और जायदाद का था। नाज़रीन, शुरू से ही आपको पता हो तो आज भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो ज़मीन और जायदाद के हवाले से बहुत ज़्यादा ही जाने ले जाते हैं। ये भी कुछ इस तरह का ही था। अब ये साथ ही साथ एक तो एक केस ये भुगत रहे होते हैं, दूसरा ये कि इनको मसला होता है कि हमारे वालिद ने, या वो कहता है कि मेरे नाना ने मुझे क्यों हम लोगों को जायदाद से आग कर दी है। अब नाज़रीन, मुकदमा दर्ज हो जाता है वालिद की मुद्दत में, और ये सब्ज़ी मंडी का इलाका होता है I-11 इस्लामाबाद में, जहाँ पे ये सारा वाक़या पेश आया।
اور جو ابتدائی رپورٹ تھی وہ یہی تھی۔ ایئر وے نیوز نے بھی ایک رپورٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکٹر I-11 میٹرو کیش اینڈ کیری کے قریب دن دہاڑے فائرنگ سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میاں بیوی کے ساتھ 2 سالہ معصوم بچہ بھی تھا جو فائرنگ سے محفوظ رہا، تاہم ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ اور جو میں نے بتایا کہ یہ لوگ کون تھے، اپنے ہی لوگ تھے، اپنے ہی لوگوں نے اس معصوم 2 سال کے بچے سے اس کے والدین کو چھین لیا۔ اس سے انتہائی افسوسناک واقعہ کیا ہوگا صرف جائیداد کے پیچھے۔ اور میں ہمیشہ سے یہی بات کروں گی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی جائیدادوں کے پیچھے جب یہ قتل ہوتے ہیں تو اس بندے کی زندگی تو جیلوں کے نظر ہو جاتی ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، تو وہ جائیدادوں پہ کون بیٹھے گا؟ کون، جو تم لوگ اتنا زیادہ کس مینٹیلٹی سے ایک تو قتل کرتے ہو، اور لوگ کیا سوچ کے قتل کرتے ہیں کہ وہ چیز ان سے ویسے چھن جاتی ہے، ان کے حصے کی ہوتی ہی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں ہوتی، بعد میں جب نہیں ہوتی وہ الٹا مسائل پیدا کر دیتی ہے، وہ ہوتی ہی نہیں ہے اور پھر پوری زندگی جیلوں میں گزر جاتی ہے، ٹرائلز میں گزر جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری تفصیلات تھیں اب تک کی اور بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ تھا۔ اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل اور میرا پیج سبسکرائب نہیں کیا اور لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔